नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। 1850 दिन हो गए हैं निरंतर लिखते और वीडियो डालते हुए। आप सभी स्नेहीजनों से अनुरोध है, यूट्यूब पर भी मुझे लाइक करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। दूसरे महीने के तीसरे दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय शनिदेव। दोस्तों, आज का विषय लिया है रूटीन लाइफ में कुछ बदलाव। दोस्तों, हम सभी जीवन के निरंतरता और वाले रूटीन लाइफ से कभी कभी ऊब जाते हैं। चलो मिलकर आज इसी का उपाय ढूंढते हैं। टीवी पर एक जैसे समाचार, सीरियल, एक जैसी फिल्में, सवेरे उठना, रात को सोना, सवेरे फिर उठना, वही रूटीन काम करना, अनेकों बार इस रूटीन लाइफ से हम सब ऊब जाते हैं। आप सोचेंगे इसका भी कोई उपाय है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी अगर चाहेंगे तो उपाय ज़रूर मिलेगा। आज त्यौहार का अनुरोध है। पार्टी वाले कपड़े पहन के घर से घर पे ऐसे अनेकों निमंत्रण पत्र आपके टेबल पे पड़े होंगे, जिससे हम दूर का रिश्तेदार पड़ोसी है वह मेरे घर नहीं आया, वहाँ चले जाएं। कुछ नहीं तो अगर निमंत्रण नहीं है तो पैदल ही अपने आसपास ऐसे समारोह को दूर से ही देखने चले जाएं। फिर चाहे विवाह समारोह हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भागवत कथा समारोह ही क्यों ना चल रहा हो। त्यौहार एक विवाह रिसेप्शन को ध्यान में रखते हुए आज बताना का प्रयास कर रहा है। विवाह रिसेप्शन अनलिमिटेड मनोरंजन और अनलिमिटेड फूड के साथ साथ अनलिमिटेड फन भी सर्व करता है। हमारे देश के रिसेप्शन में चलने वाली एक्टिविटीज़ सही मायने में देखने लायक होती है। विवाह समारोह का क्लाइमेक्स वाला हीरो हीरोइन अर्थात नवयुवक न जाने क्यों स्टेज पर हमेशा देरी से आते हैं। यह सब हम जानते हैं, लेकिन क्यों आते हैं यह आज तक नहीं जान पाए। जैसे ही रिसेप्शन वाली ड्रेस पहने मंच पर लगी हुई वेटिंग चेयर पर बैठते हैं, पूरे माहौल में चहल पहल शुरू हो जाती है। उन्हें अभिवादन आशीर्वाद देने की होड़ सी लग जाती है। त्यौहार की बात से आप भी सहमत होंगे। वास्तव में वह सब रिसेप्शन की आइटम में गिनने और खाने के कुरुक्षेत्र से फुर्सत होकर दूसरे कुरुक्षेत्र अर्थात स्टेज पर घर जाने वाली जल्दबाजी की लाइन में लगे होते हैं। उनका उद्देश्य शुभकामना आशीर्वाद देने से ज़्यादा विवाह समारोह में के एल्बम में अपनी फ़ोटो लगवाना होता है। मंच पर आसीन नवयुवक और औपचारिक रूप से शुभकामनाओं आशीर्वाद देते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर मैरिड लाइफ या फिर ऐसे ही कुछ आधुनिक बनाए हुए वाक्य का प्रयोग करते हैं। कुछ तो स्टेज पर चढ़कर क्या बोलना है यह भी समझ नहीं पाते, मात्र हाथ मिला के मुस्कुरा के नीचे उतर जाते हैं। वर वधू के दोनों माता पिता स्टेज पर आने वाले परिचितों का परिचय करवाते हैं। युगल भी वास्तव में पहचानते तो नहीं हैं किसी को। कुछ लोगों को पहचानते लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं पहचानते। मात्र यंत्र चलित उम्र के हिसाब से हाथ मिला लेते हैं या पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं। उनका उद्देश्य मात्र इतना होता है आगंतुक को बुरा ना लगे। ये बात अलग है कि सवेरे से रात्रि काल तक इस सारी प्रक्रिया में मंत्रोच्चार में युगल दंपत्ति की कमर ही रोने लगती है। वर्तमान समय में तो स्टेज के सामने सजे हुए सोफ़ा सेट और कुर्सियां भी लगा दी जाती हैं, जिस पर बैठकर मंच पर चल रही गतिविधियों का वरिष्ठ जन अपने अपने कमेंट्स के साथ आनंद लेते हैं। मंच की सीढ़ी के पास ही केटरिंग वाले के लगाए हुए टेबल पर वर वधू के विश्वास पात्र रिश्तेदार गिफ्ट के कवर और गिफ्ट आइटमों को लिस्ट बनाने में बैठे रहते हैं।
यह सभी देश के वित्त मंत्री से भी ज़्यादा सजग व पारखी होते हैं। पूरे पंडाल के आसपास आए हुए मेहमानों की हंसी ठिठोली के साथ उठा गले लगना, पुराने मित्रों संबंधियों जो वर्षों उपरांत एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले मिलते हैं। जिन्होंने इस रिसेप्शन का आयोजन किया है वह दिखावटी तौर पर सभी से स्वागत करते हैं और पार्टी के आयोजन और व्यवस्था और स्वाद के बारे में पूछते हुए भाग दौड़ इस तरीके से करते हैं मानो उनकी उपयोगिता और व्यस्तता दिखाना चाहते हैं। शनिवार की शुभकामना के साथ कहना है कि नज़दीकी रिश्तेदार जो आदतन मुंह फुलाए खाने के उपरांत नहीं खाने का दिखावटी नाटक करके बैठे होते हैं, उन्हें कुछ नज़दीकी और वरिष्ठ रिश्तेदार मनाने में लगे होते हैं। वेटर भी उन्हें अच्छे से स्टेज सजे टेबल पर सभी खाने को गरम गरम आइटम लाकर सजाने में व्यस्त हो जाते हैं। समझौता होने पर स्टेज पर विराजमान नव दंपत्ति को भूल खाने भी लग जाते हैं। तभी युगल के मित्र यह सभी देख वर वधू को भी स्टेज से सजे टेबल पर से नीचे खाने वाले टेबल पर ले आते हैं। अंत में रिसेप्शन का अंतिम पड़ाव वर वधू पंचक भोजन प्रारंभ दी एंड के साथ हो जाता है। बोरियत दूर करने वाले रिसेप्शन के आनंद के साथ आप सभी स्नेही मित्रों को नमस्कार।